नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। तो चलिए सीधे ग्राउंड का रुख करते हैं। लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह की कार्यवाही का आगाज हो चुका है। देशवासियों ने भारत को औपनिवेशिक शासन से मुक्ति दिलाने के लिए इस आंदोलन की शुरुआत की थी और अपने अटल संकल्प को करो या मरो के नारे के माध्यम से अभिव्यक्त किया था। भारत छोड़ो आंदोलन भारतवासियों में एकता की शक्ति और अन्याय एवं अत्याचार के विरुद्ध शांतिपूर्ण प्रतिशोध का प्रतीक है। इस अवसर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए निरंतर संघर्ष। तो तस्वीरें आपने देखी, कार्यवाही का हो चुका है आगाज और इस बीच बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। राहुल गांधी आज सदन में दोपहर को 12 बजे बोलते हुए नजर आएंगे। बड़ी खबर, अहम जानकारी है। आज लोकसभा में बोलेंगे राहुल गांधी। समय नोट कर लीजिए, 12 बजे, यानी कि अब से 1 घंटे के बाद राहुल गांधी अपना वक्तव्य पेश करेंगे अविश्वास प्रस्ताव पर। आज लोकसभा में बोलेंगे राहुल गांधी। हालांकि कल इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि राहुल गांधी ओपनिंग भाषण देंगे, लेकिन गौरव गोगोई बोलते हुए नजर आए। गौरव गोगोई ही अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का आज दूसरा दिन है। पहले दिन 6 घंटे चर्चा हुई थी, पक्ष विपक्ष आमने सामने थे। बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का दूसरा दिन है आज। 12 बजे राहुल गांधी तो शाम को 4 बजे अमित शाह बोलते नजर आएंगे। पहले दिन की अगर तस्वीर आपके साथ साझा की जाए तो तस्वीर कुछ यूं कि 6 घंटे के अंदर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने पुरजोर जिरा करी है। पहले दिन 6 घंटे तक सदन की कार्यवाही के दौरान गौरव गोगोई ने आगाज किया। निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी को वक्तव्य की शुरुआत के साथ घेरना शुरू किया और अंदाजा इस बात का लगाया जा रहा था कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में मौजूद होंगे उस दौरान राहुल गांधी बोलेंगे। लेकिन आज दोपहर 12 बजे अमित शाह और स्मृति ईरानी जब सदन में मौजूद होंगे उस दौरान राहुल गांधी बोलते नजर आएंगे। तो चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। विजय चौक पर सागर मौजूद है, मेरे सहयोगी। सागर, क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है? देखिए, आज चर्चा का दूसरा दिन है और जिरा धुआंधार होने वाली है क्योंकि राहुल गांधी ओपनिंग वक्तव्य देंगे। इस बात का कयास सभी ने लगाया था, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह के पहले वो वक्तव्य देंगे, इस बात के कयास किसी ने नहीं लगाए थे। देखिए बिल्कुल पूजा, इस समय मैं पार्लियामेंट के एकदम सामने खड़ा हूं। अगर मैं बात करूं तो यहां पर हलचल इस समय बढ़ गई है क्योंकि अब से कुछ ही देर के बाद यानी कि 12 बजे राहुल गांधी बोलना शुरू करेंगे। इसका इंतजार देखिए बहुत लंबे समय से हो रहा था। कांग्रेस वाले भी इसका इंतजार कर रहे थे क्योंकि एक लंबा इंतजार करना पड़ा। आज की तस्वीरों को देखकर देखिए पुरानी तस्वीरें भी याद आ जाएंगी। जब पिछली बार अविश्वास प्रस्ताव पर राहुल गांधी ने बोलना शुरू किया था तब मॉब लिंचिंग को लेकर, बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर पीएम नरेंद्र मोदी को जमकर सदन के अंदर घेरा था। हाँ, उस बार उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को गले भी लगाया था, कहा था कि मैं आपका आदर करता हूं। लेकिन आज की तस्वीरें थोड़ा हटकर होने वाली हैं। पहले चर्चा यह थी कि राहुल गांधी हो सकता है कि कल के दिन आकर संसद में बोले, क्योंकि आज मानगढ़ जाएंगे राहुल गांधी, राजस्थान में भी वहां पर चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। और संयोग देखिए, आज के दिन विश्व आदिवासी दिवस भी है और राहुल गांधी राजस्थान से लगाए देश की राजधानी दिल्ली तक पूरी तरह से हलचल इस समय किए हुए हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि अमित शाह की बात करूं, निर्मला सीतारमण की बात करूं, स्मृति ईरानी की बात करूं, ये 3 दिग्गज नेता भी आज के दिन सदन में अपने स्पीच देंगे। यानी कि राहुल गांधी के बाद जब वो जवाब देंगे तो उस पर भी सभी की निगाहें होंगी। लेकिन 5-5 दिग्गज नेता जो कि सेलेक्ट किए गए,
दोनों पार्टियों की तरफ से आज के दिन अपनी बातों को रखेंगे, लेकिन राहुल गांधी की स्पीच पर सभी की निगाहें, क्या बोलेंगे सभी को पता है, क्योंकि मणिपुर हिंसा इस समय सुर्खियों में है। सहयोगी चारुल भी इस समय हमारे साथ संसद पर मौजूद हैं। चारुल, राहुल गांधी आज उनका क्या स्टैंड होने वाला है, क्योंकि देखिए चौतरफा तो घिर रहा है विपक्ष, मुद्दा एक ही है मणिपुर, और साथ में उधर अगर बीजेपी की बात करें तो राजस्थान वाले मसले पर घेर रहा है। लेकिन सवाल यह हो जाता है कि कल के दिन जब नवनीत राणा ने जिक्र किया, उन्होंने कहा कि कांग्रेस यानी कि विपक्ष इस समय महिलाओं पर राजनीति करने में लगा है, यानी कि क्या राजस्थान में ऐसे मामले नहीं हो रहे हैं? तो क्या लग रहा है कि इस तरह के जवाब से कुछ चीजें हल्की पड़ेंगी क्या? सबसे पहले तो देखिए सागर, ये है कि ये राजनीति है, आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता ही रहेगा। बीजेपी जहां आईएनडीआईए के अलायंस को घेरे, तो आईएनडीआईए भी कोई मौका नहीं छोड़ रहा है मणिपुर के मुद्दे पर घेरने का। मणिपुर के मुद्दे की बात कर रहे हैं तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि विपक्ष ने इतना, एक तरह से कहा जा सकता है कि ये एक ऐसे स्ट्रैटेजी अपनाई, अविश्वास प्रस्ताव लाकर, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब सदन में बोलना पड़ेगा, जो कि विपक्ष हमेशा से कहता था। वो विपक्ष जो कहता था कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, आज उसी लोकतंत्र के सहारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सदन में बोलने के लिए एक तरह से प्रस्ताव पास कराया, वहां तक हम पहुंच चुके हैं। लेकिन अब बात राहुल गांधी की, अब यह समझना जरूरी है कि कल जब राहुल गांधी को बोलना था तो सबसे पहले गौरव गोगोई क्यों बोले, क्योंकि यहां पर आईएनडीआईए का जो अलायंस है वो दरअसल ये दिखाना चाहता है कि हम पूर्वोत्तर राज्यों को लेकर कितने सजग हैं, और खासकर कांग्रेस, इसलिए गौरव गोगोई को मौका दिया जाता। उसके बाद ये कयास लगाए जाने लगे कि क्या यह माना जाए कि जिस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में होंगे तब राहुल गांधी बोलेंगे, क्योंकि यह हमेशा से कहा गया है कि कांग्रेस दरअसल राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के इक्वल प्रोजेक्ट करने की कोशिश हमेशा करती है। लेकिन अब आज ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी अब से कुछ देर बाद यानी 12 बजे बोलेंगे, तो आखिर इसके पीछे स्ट्रैटेजी क्या है, ये भी एक अहम सवाल है। अगर ये सब होना था कि प्रधानमंत्री की मौजूदगी में बोलना था, तो अचानक आज क्यों ये खबरें आई कि राहुल गांधी आज बोलने वाले हैं, और अगर बोलना ही था तो फिर कल क्यों नहीं बोले? ये सवाल ऐसे हैं जो उठ रहे हैं। लेकिन इस बीच अगर हम मणिपुर की बात कर लें तो यहाँ पर एक सवाल यह है कि मणिपुर में जो बीजेपी की इकाई है वो असम राइफल्स का विरोध कर रही है और कह रहे हैं कि असम राइफल्स को यहां से हटा दिया जाए। तो कहीं ना कहीं अब वहां पर यह कहा जा सकता है कि जो बीजेपी है वो ही वहां की जो व्यवस्था की जा रही है उसका विरोध कर रही है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है विपक्ष इस वक्त बहुत ज्यादा उत्साहित है, क्योंकि जो वो चाह रहा है स्ट्रैटेजी उस हिसाब से आगे चलती जा रही है। कल उन्होंने ये दिखाया कि राहुल गांधी बोलेंगे, उसके बाद राहुल गांधी नहीं बोले, उसके बाद आपने देखा कि किस तरह निशिकांत जी बोलते हैं, और लगातार बीजेपी ने कहा राहुल गांधी कहां, हम तो उन्हें सुनना चाहते हैं। यानी ये कहा जा सकता है कि आईएनडीआईए का जो अलायंस है वो इस वक्त अपने हिसाब से पूरे एनडीए को घुमाने की जो कोशिश कर रहा है, कहीं ना कहीं सफल होता नजर आ रहा है। हालांकि एनडीए लगातार उसका सिरे से उसे खारिज कर रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं, हमारी अपनी स्ट्रैटेजी है जो आगे चल रही है। मौन को लेकर देखिए, आपने देखा था कि ये लगातार कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौन है और वो खतरनाक है। लेकिन अगर वो खतरनाक है तो राहुल गांधी कल क्यों नहीं बोले, और अचानक आज ऐसा क्या होने वाला है कि बोलने वाले? एक सवाल और, क्योंकि कल ये कहा गया कि राहुल गांधी बोलेंगे, स्मृति ईरानी बाद में नहीं बोली, ये भी सोचने वाली बात है कि वो आज बोलने वाली, बिल्कुल आज बोलेंगे। आप ये समझिए कि कहीं ना कहीं क्या ये माना जाए कि कांग्रेस अपनी स्ट्रैटेजी से बीजेपी को चलाने की कोशिश कर रही है? देखिए क्या कि जिस तरह से चारुल ने जिक्र किया, आज का दिन लोकतंत्र का मंदिर हमारे पीछे आप देख रहे हैं, बहुत अहम है इस लोकतंत्र के मंदिर के लिहाज से, क्योंकि आज विपक्ष अपनी बातें रखने वाला, और वो भी विपक्ष के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी होंगे संसद में, जो कि बोलेंगे। फिर उसके बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह होंगे, जो लगातार ये सदन में कहते हैं कि भैया दो बिंदु मैं स्पष्ट कर दूं। देखिए राहुल गांधी आज बोलने वाले हैं, आदिवासी दिवस है आज, राहुल गांधी की राजस्थान के अंदर रैली है। राजस्थान से बीते दिनों जिस तरीके का मामला सामने आया, मध्य प्रदेश से सामने आया, और भी जगहों से आदिवासियों को लेकर के जिस तरीके का मामला सामने आया, और बीजेपी गिरती नजर आई। दूसरा विषय, 4 महीने के बाद राहुल गांधी बोलेंगे। मणिपुर का दौरा राहुल गांधी ने ग्राउंड जीरो पर जाकर के खुद किया है, वो उन तमाम लोगों से मुखातिब हुए हैं, तो अपनी भावनाएं वो सीधे तौर पर व्यक्त कर सकते हैं। सुनना दिलचस्प उनको होगा, निगाहें सबकी होंगी, और स्मृति ईरानी जो कि हमेशा जब विपक्ष में रही और बोलती नजर आई मुखरता से कांग्रेस के विरुद्ध, आज वो क्या बोलेंगी, महिलाओं के मुद्दे पर वो क्या जवाब देंगी, सबकी निगाहें होंगी। देखिए महिलाएं के मुद्दे पर क्या ये बोलेंगी नेता, ये तो देखिए कल के नवनीत राणा की बातों से स्पष्ट हो गया है, क्योंकि अब बीजेपी की तमाम जो महिला नेत्रियां यही कह रही हैं कि आप लोग महिलाओं पर राजनीतियां कर रहे हैं, आप महिलाओं को मोहरा बना रहे हैं। क्योंकि आप मणिपुर भी अगर आप देख रहे हैं तो पश्चिम बंगाल भी आप देखिए, राजस्थान भी आप देखिए, जहां पर कोयले की भट्टी में नाबालिग से गैंगरेप के बाद उसको जला दिया गया। लेकिन आपने जो जिक्र किया आदिवासी दिवस का, विश्व आदिवासी दिवस है आज के दिन पूजा, और 45 सीटें मध्य प्रदेश की हैं तो 25 सीटें राजस्थान की भी हैं। और आज के दिन यानी कि 38 साल पहले राजीव गांधी ने भी आदिवासी दिवस के दिन यहीं पर दौरा किया था जहां राहुल गांधी पहुंचने वाले हैं।
और उस दिन गेहूं सस्ता कर दिया गया था पूरे देश भर में। तो ऐसे में देखिए आज का दिन काफी अहम हो जाता है, संयोग कई सारे बन रहे हैं और राहुल गांधी का स्पीच भी बहुत ज्यादा मायने रखता है। चारुल, विश्व आदिवासी दिवस और पूरी जो तैयारी है बिसात यहां से बिछाई जा रही है सन 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए। बार बार चारुल ने यह भी जिक्र किया पूर्वोत्तर के राज्यों की, तो बीजेपी बार बार आरोप ये लगा रही है कि पूर्वोत्तर के राज्यों का अगर बुरा हाल है तो इसके पीछे कांग्रेस ही है, हमारी वजह से नहीं है। तो मैंने जैसा सबसे पहले कहा कि बीजेपी यानी एनडीए की बात कर लें और आईएनडीआईए की बात कर लें तो आरोप प्रत्यारोप दोनों लगा रहे हैं। आप ये देखिए कि ये कहा गया कि प्रधानमंत्री जवाब दें, जबकि गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो लगातार कह रहे थे कि सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। यानी टेक्निकली एक गृह मंत्री होने के नाते, क्योंकि देखिए सबसे पहली जिम्मेदारी सीएम की थी, उसके बाद एमओएस और उसके बाद गृह मंत्री, यानी टेक्निकली जो चीजें गृह मंत्री बता सकते थे कि हमारी सरकार ने वहां पर क्या किया है, हमारे प्रशासन से जो बातचीत हुई है उसमें काम किस तरह से किया जा रहा है, ये तमाम चीजें पर गृह मंत्री जवाब देने के लिए तैयार थे, यानी सरकार जवाब देने के लिए तैयार थी। लेकिन फिर भी विपक्ष ने यह जिद करी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आकर इस पर बोलना होगा। अब बात कर ले पूर्वोत्तर राज्यों की, तो जिस तरह मैंने कहा कि स्ट्रेटजी यही थी, गौरव गोगोई को सबसे पहले बोलना, यानी जो कि असम से आते हैं, वहां के सांसद हैं, तो ये दिखाने की कोशिश थी कि हम कितने सजग हैं, हम कितने चिंतित हैं, किसके लिए, पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए। अगर चिंतित हैं तो आप ये देखिए एनडीए ने साफ तौर पर कह दिया कि अगर कोई जिम्मेदार है तो वो कांग्रेस है, क्योंकि अब से पहले उसकी सरकारें रही हैं। और उन्होंने ये तक कहा कि आप तो पूर्वोत्तर के बारे में जिक्र नहीं करते थे। और इस बीच ये भी कहा गया कि अब से पहले देखिए कि पूर्वोत्तर से जो लोग आते थे उन्हें किस तरह से नस्लीय भेदभाव का सामना करना पड़ता था। ये तमाम चीजें ऐसी रही जिसको लेकर कल हमने देखा कि एनडीए जो है वो हमलावर रहा था विपक्ष पर और खासकर कांग्रेस पर कि आपने अब तक क्या किया। इन 2019 के बाद, आप 2014 के बाद अगर हम देख लें, तब से तो आप घेराव कर रहे हैं सरकार का, लेकिन उससे पहले की स्थिति क्या थी और उसके लिए कौन जिम्मेदार है? खुद कांग्रेस। यानी आरोप प्रत्यारोप तो चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो एक मेन मोटिव है क्यों सदन चलाया जाता है कि कम से कम जो मुद्दे हैं उनका निस्तारण हो सके, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। हमने ये भी देखा कि विपक्ष के जो सांसद हैं वो गांधी प्रतिमा पर जा रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। फिर ये खबरें भी आई कि बीजेपी के जो सांसद हैं वो भी जाएंगे। तो कुल मिलाकर ये एक अलग ही स्ट्रैटेजी चल रही है जिस पर आईएनडीए और एनडीए जो है एक दूसरे को घेराव करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरह से चारुल ने जिक्र किया, बीजेपी के तमाम नेता सांसद गांधी प्रतिमा के सामने गए। क्विट इंडिया अभियान का आगाज एक्चुअली हो रहा है, तो वहां पर बीजेपी इसकी शुरुआत कर रही है। लेकिन सबसे अहम और दिलचस्प ये हो जाता है, पिछले दिनों को अगर आप देखें, उसके पहले भी आप देखें तो सागर, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। देखिए जिस तरीके से लगातार हम कयास इस बात के, तमाम मीडिया जगत और राजनीतिक पंडित इस बात के कयास लगा रहे थे कि राहुल गांधी को, इस बीच बड़ी खबर, अहम जानकारी सामने आ रही है। राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित हो चुकी है। बड़ी खबर, राज्यसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित। राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई है। 2 बजे तक के लिए राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित हो चुकी है। बेहद बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई है। चलिए, सागर हमारे साथ लगातार जुड़े रहे। सागर और चारुल, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरीके से ग्राउंड जीरो पर हलचल देखने को मिल रही है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए।